कार से मुक्ति कैसे पाएं? अक्सर लोग पूछते हैं और हर एक को इसकी खबर है कि अहंकार के कारण ही हम अपने जीवन में आनंद से दूर हैं। जितने भी दुख का कारण है वो सब अहंकार है। तो यह प्रश्न बड़ा ही उचित है कि हम अहंकार से कैसे मुक्त हो जाएं, अपने अहंकार को कैसे खत्म कर दें। देखिए, अगर यह आप समझेंगे कि अहंकार को आप खत्म कर सकते हैं तो यह कभी भी संभव नहीं है। अगर आप अहंकार को खत्म करने की कोशिश कीजिएगा तो एक और अहंकार आपके अंदर पैदा हो जाएगा कि आपने एक दोषपूर्ण प्रवृत्ति पर आपने विजय प्राप्त कर लिया है। इसलिए अहंकार को तो आप खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जब भी आप कुछ कीजिएगा अहंकार और पैदा होगा। अहंकार को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि अहंकार की जगह कुछ और आप डाल दें। जैसे कोई गिलास है, उसमें हवा भरा हुआ है, वही अहंकार है। अगर उसमें कुछ और वस्तु द्रव्य डाल दें आप, तो वह हवा वहां से विस्थापित हो जाएगा। अन्यथा आप गिलास को सीधा रखें, टेढ़ा रखें, उल्टा रखें, हवा भरा हुआ ही होगा, हवा भरा हुआ होगा, अहंकार भरा हुआ होगा, कुछ भी कर देंगे। अब प्रश्न है कि इसको रिप्लेस कैसे करें। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा अहंकार एक्चुअली है क्या। आपने सुना होगा कि हम लोगों को वर्तमान में जीना चाहिए। इसका मतलब क्या है और क्यों कहा जाता है कि वर्तमान में ही हमें जीना चाहिए। दरअसल जो अतीत है, अतीत में अर्जित की हुई कोई भी संपदा, पद हो, संपत्ति हो, परिवार हो, संतान हो, कुछ भी हो, दादे हो, परदादे हो, कुछ भी हो, जब तक आप अतीत की चीजों को अपने साथ रखिएगा वही अहंकार है। उसी प्रकार अगर भविष्य के बारे में आप कुछ सोचते हैं तो आपको इच्छा पैदा होगी। अहंकार और इच्छा ही तो आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख का साथी है। अर्थात जब यह दोनों है तो आपके जीवन में दुख है, अन्यथा आनंद ही आनंद है। और जब अतीत और भविष्य समाप्त हो जाएगा आपके जीवन से तो बचेगा वर्तमान, और वर्तमान में तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। अब यह है कि अहंकार जो अर्जित है वो किस तरह हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। पहले हम कारण देखते हैं, अहंकार कैसे पैदा होता है, तब उसका निवारण देखेंगे, कैसे उसको हम रिप्लेस करेंगे। अहंकार आपके पुराने जन्मों का अर्जित संस्कार है। इस जन्म तो आपको याद है, तब तो आप कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने यह पाया, मैंने यह छोड़ दिया। यही मैं तो अहंकार है। आप अपने अस्तित्व को इस पूरी सृष्टि के अस्तित्व से अलग कर देते हैं कि मैं कुछ हूं, और यही कुछ होना ही तो अहंकार है। और गिलास में हवा भरा रहेगा, अहंकार भरा हुआ है, जिस तरह भी आप रखें उसको। और अहंकार, आप किसी से बात करेंगे तो उसको पता भी नहीं है कि वो अहंकारी है। लोग कहते हैं कि मैं अहंकार में नहीं हूं, मुझे अहंकार नहीं है। अहंकार हमारे अंदर इस
कदर घर बनाया हुआ है। जिस तरह हवा हर जगह व्याप्त है, उसी तरह अहंकार भी व्याप्त है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए आप ट्रेन में चल रहे हैं, आप 2 लोग बैठे हुए हैं, तीसरे को बैठने की जगह नहीं है। एक कोई इंसान आता है और उसको बैठने की बड़ी इच्छा होती है, उस थोड़ा सा वो बीमार है या जो भी है, उसको बैठने की जरूरत है। कोई उसे जगह नहीं दे रहा है। आप लोग एडजस्ट करके उसको साथ में बैठा लेते हैं। आप लोग को आपको उसके प्रति कोई भाव नहीं है कि वह बैठ जाएगा तो उससे आपको कुछ मिलेगा। जस्ट आप उसकी दया खाकर, उसके भाव को पीकर आपने बैठने की जगह दे दी। बैठने के बाद उसने धन्यवाद नहीं दिया, सपोज कीजिए थैंक्स नहीं किया, आपसे बातें नहीं की, तो आपको कैसा महसूस होगा? आपको लगेगा कि यह बड़ा उदंड है, कम से कम इसको थैंक्स तो बोल लेना चाहिए। कहने का अर्थ यह है कि जब तक आप सीट जब दे रहे थे, उस समय आपको उससे धन्यवाद की कोई आशा नहीं थी, और बैठने के बाद उसने धन्यवाद नहीं दिया तो आपको खराब लग गया, क्योंकि आपका अहंकार जो है फन निकालकर यह बताने लगा कि मैंने इसके लिए कुछ किया और इसने कुछ धन्यवाद के 2 शब्द भी नहीं बोला। इस कदर हमारे अंदर अहंकार बैठा हुआ है। आपका पुत्र है, आप उसके लिए सब कुछ करते हैं। जिस दिन वो आपके अगेंस्ट में खड़ा होता है या कुछ आपके साथ मिसबिहेव कर देता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। अहंकार जागृत हो जाता है कि मैंने इसको जन्म दिया, इसको मैंने कितना किया, यह किया, वह किया। यह अहंकार है और अहंकार का स्वरूप है। तो अगर अहंकार को रिप्लेस करना है, मुक्त करना है, तो आपको अतीत से मुक्त होना पड़ेगा। और हवा इस कदर है कि आपको पता ही नहीं है कि कहां कहां वो है। तो ज्ञान योग से आप यह जानने की कोशिश कीजिए अहंकार है क्या और अहंकार को कैसे हम रिप्लेस कर सकते हैं। अंदर बैठाना पड़ेगा कि आपका अस्तित्व क्या है, दूसरे का अस्तित्व क्या है, इस सृष्टि का अस्तित्व क्या है। जब यह स्पष्ट हो जाएगा कि पूरी सृष्टि एक ही है, अखंड है, आप भी अखंड है, सब इस अखंड का ही एक खंड है जो खुद में अखंड है। जब आप उस भाव में आ जाएंगे कि सब हमारा ही अलग अलग रूप है, यह शरीर है, यह उंगली है, हाथ है, सर है, नाक है, कान है, सब अलग अलग है, पर सब मिलकर ही शरीर बना हुआ है। उसी प्रकार यह सृष्टि जो है ना, हर एक एक को मिलकर बना हुआ है। और जब हर एक एक को मिलकर बना हुआ है तो सब एक ही है। तो इस हाथ के लिए आप कुछ करते हैं, इस हाथ से, तो यह हाथ कभी भी नहीं कहता है कि मैंने इस हाथ की बड़ी सेवा की थी। इसने सेवा की और भूल जाते हैं, अंदर तो बैठाते आप हैं। इसलिए आपने जो कुछ भी किया और आपके साथ जो कुछ भी हुआ, वो सृष्टि की एक जरूरत थी और जरूरत है। इसमें आपका कोई भी अलग होने का कोई कारण नहीं है। तो इस तरह आप अहंकार के स्वरूप को आप समझेंगे, अहंकार से क्यों निकलना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, यह समझेंगे। और हर कोई इस बात को समझता है और हर कोई निकलना चाहता है, फिर भी निकलता नहीं है, क्योंकि हम उसको निकालना चाहते हैं।
और वह अहंकार हवा की तरह हमारे अंदर भरा हुआ है। उस अहंकार से निकलने के लिए, आपको बदलने के लिए आपको अथक प्रयास करना पड़ेगा, और प्रयास से संभव है नहीं। इसलिए आपको ज्ञान योग से निकलकर भक्ति योग में आना पड़ेगा। हमारे सनातन धर्म में या हमारे पुराने धर्म में या किसी भी धर्म में अच्छी अच्छी बातें बताई गई है, जिससे अहंकार हम से दूर हो जाते हैं। अगर हम उन चीजों का हर वक्त मंथन करें, हर वक्त उस भाव में आ जाए, तो धीरे धीरे जिस तरह अहंकार आपके अंदर भरा हुआ है, उसी तरह भक्ति भाव अर्थात वह ज्ञान योग आपके अंदर इस तरह भर जाएगा कि अहंकार स्वतः समाप्त होने लगेगा, अर्थात वो आपके बाहर निकल जाएगा। आपको अहंकार से दूर होने के लिए आपको सत्संग करना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। जिस धर्म में भी है, उस धर्म में जिस इष्ट देवता को मानते हैं, उस इष्ट देवता परम स्वरूप को देखना पड़ेगा। परम स्वरूप को जब देखेंगे तो उसमें हर एक उसी का रूप आपको दिखाई देने लगेगा। आज आप तो समझ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद पुनः भूल जाएंगे, और अहंकार जो आपके अंदर भरा हुआ है वह अपना प्रकट रूप दिखाने लगता है। इसलिए आपको हर क्षण, हो सकता है कि आपको जन्मों जन्म लग जाए इस अहंकार से बाहर निकलने के लिए। हो सकता है कि 50 साल लग जाए, हो सकता है 10 साल लग जाए, हो सकता है 5 साल लगे, हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है कम समय लगे। यह निर्भर करता है कि आप कितने भक्ति भाव में डूबे जा रहे हैं। जब डूबेंगे तो हवा निकलते जाएगा। सत्संग कीजिए ना। आज के डेट में हम पढ़ते भी हैं ना, पढ़ भी लेते हैं, तो पढ़ने के बाद भी वो हमारे अंदर नहीं उतर पाता है, आत्मा का ज्ञान नहीं बन पाता है। आत्मा का ज्ञान जब तक वो नहीं बनेगा, तब तक वह आपका स्वरूप नहीं बन पाएगा। जिस तरह कपड़े पे रंग चढ़ा दिया जाए, उसी तरह हम अपने ऊपर ज्ञान चढ़ा देते हैं। लेकिन जैसे कोई संकट आता है, जैसे धूप पड़ेगा उस कपड़े पर तो रंग छोड़ देता है, उसी तरह हमारे जीवन में जब भी अहंकार को पोषित करने वाला कोई घटना घटेगा तो वह जागृत हो जाएगा, क्योंकि वह आपका ज्ञान जो है आत्मज्ञान नहीं बना है, आत्मा का गुण नहीं बना है। सत्संग करते करते वह आपके अंदर पेनिट्रेट होते होते छनते 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 आकर आत्मा के पास पहुंच जाता है, आत्मा का गुण बन जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए, चर्चाएं करनी चाहिए, ताकि वह चीजें आपको क्लियर होने लगे। जो धूल पड़ा हुआ है आईना पे, उसको साफ करना पड़ेगा, रोज हर वक्त साफ करना पड़ेगा। तब जाकर आपका परम आनंद स्वरूप प्रकट होगा। परम आनंद स्वरूप जब प्रकट होगा तो आपके अंदर का हवा निकल जाएगा, अहंकार निकल जाएगा, और परम धन आपके अंदर समाहित हो जाएगा। उसके बाद तो आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, हर वक्त आनंद है, हर क्षण आनंद है, हर जगह आनंद है। आनंद के लिए न कोई परिस्थिति की जरूरत पड़ेगी आपको, क्योंकि अहंकार तो आपको समाप्त हो चुका है। इसलिए सत्संग करते रहिए,
हर क्षण करते रहिए, हर वक्त करते रहिए, कर्म करते रहिए, सत्संग करते रहिए। हर कर्म तो उसी का है, इसलिए पहले कहा गया था कि कर्म ही पूजा है। इस भाव को जब बड़े लोग कहते हैं, बड़ा अर्थ होता है उसमें। जब हर कर्म को आप पूजा मान लेंगे ना, भक्ति भाव में आ जाएंगे, फिर अहंकार का कोई मतलब ही नहीं रहेगा जीवन में। और जीवन जब अहंकार मुक्त होता है ना, तो विश्वास कीजिएगा बड़ा आनंद होता है, बड़ा आनंद होता है। अहंकार न होना ही तो आनंद की प्रकाष्ठा है, प्रकाष्ठा है, जिसके तलाश में हम जन्मों जन्म से भटक रहे हैं। इसलिए सत्संग कीजिए, सत्संग कीजिए।